प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर परमेश्वर के वचन भजन संहिता की पुस्तक का मनन करते आ रहे हैं। और आज हम उसी मनन की श्रृंखला में मनन के लिए निकाल रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 89वां अध्याय, चैप्टर 89। मेरे प्रियो, ये अध्याय परमेश्वर के उस विश्वास योग्यता के बारे में वर्णन कर रहा है जिसके विषय में भजनकार लिख रहा है। वो लिखता है कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। भजन का लिखने वाला इस बात को व्यक्त कर रहा है कि मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं निरंतर आराधना करता आया हूं, जो जिसने मेरे जीवन से अपनी वाचाओं को बांधा है, मैं उस परमेश्वर के प्रति हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा धन्यवादित रहूंगा। और इसलिए भजन का लिखने वाला इस विषय में लिखता है कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे और आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, एक सच्चा सेवक, एक सच्चा भक्त और एक सच्चा विश्वास योग्य जन अपने जीवन में अपने परमेश्वर के प्रति सदैव धन्यवादित रहता, फिर चाहे स्थितियां और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। आगे वो यूं लिखता है, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। सो भजनकार अपने मन के उस धन्यवादी मन को व्यक्त कर रहा है, अपने उदार मन को व्यक्त कर रहा है कि मेरा प्रभु इतना महान है कि उसकी करुणा मेरे जीवन में, चाहे परिस्थितियां आनंद की हों, चाहे दुख तकलीफ और कठिनाइयां की हों, तो अभी उसकी करुणा मेरे जीवन पर बनी रहती है। और मेरे प्रियो, ये भजन मुझे सिखा रहा कि हमें और आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है। जैसा कि शुरुआत में ही वो कहता है कि मैं प्रभु तेरा गुणानुवाद करूंगा, मैं तेरे विषय में सदा गाता रहूंगा और पीढ़ी से पीढ़ी के लोगों को बताता रहूंगा। मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको ये बताता कि परमेश्वर ने आरंभ से ही दाऊद के साथ एक वाचा को बांधा था और उसके साथ ये वाचा बांधी थी कि उसका वंश सदैव बना रहेगा। लेकिन बीच में कुछ हालात परिवर्तित हुए, जैसा कि हम भजन की पुस्तकों का और अध्यायों का मनन करते आ रहे हैं। और अगर आप लगातार बने हैं तो आपने उन बातों को सीखा होगा। वचन बताता है कि बीच में कुछ हालात परिवर्तित हुए, राज्य कमजोर पड़ गया, लोग निराश हुए। और इस प्रकार से भजनकार उन सब बातों को नहीं भूलता, लेकिन सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो ये कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में मैंने बहुत से उतार चढ़ावों को देखा है, बहुत सी परिस्थितियों को देखा, लेकिन फिर भी मैं अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हूं। आगे लिखता है, तूने कहा मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। तो भजनकार परमेश्वर के सम्मुख दाऊद से ली गई उस वाचा को स्मरण कर रहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा था कि उसका वंश सदैव बना रहेगा। और आगे लिखता है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा, तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरा है? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाए? सो मेरे प्रियो, भजन के लिखने वाले ने अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद किया है ऐसे क्षणों में भी जब वो विपरीत परिस्थितियों में रहा। लेकिन उसे एक बात स्मरण है कि अगर प्रभु ने मेरे साथ वाचा को बांधा है तो उसकी वाचा कभी भी विफल नहीं हो सकती। वो हमेशा अपनी वाचाओं को स्मरण करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि बेशक समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदला। बेशक चाहे कैसी भी स्थितियां रही, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को निरंतर संभाला और उसकी करुणा उसके ऊपर प्रबल बनी रही। इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए भजनकार उन बातों को लिखता है। वो कहता है, बेशक मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता, हालात बदल सकते हैं पर उसकी प्रतिज्ञाएं हमेशा स्थिर रहती है। आज इस भजन के द्वारा मुझे और आपको संदेश मिलता है मेरे प्रियो कि अगर आज मेरे और आपके जीवन में कोई उलझन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो स्मरण रखिए, हम अपनी उन उलझनों में, उन समस्याओं में, अपनी उन परिस्थितियों में खो ना जाएं, लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता को अपने जीवन में थामे रहें, क्योंकि हमारे और आपके जीवन पर उसकी करुणा निरंतर बनी रहती है। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में मेरे और आपके साथ रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस भजन के द्वारा सीखना कि जब भजनकार परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा, वो कह रहा है कि मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा, पीढ़ी से पीढ़ी के लोगों को तेरे विषय में बताता रहूंगा। 7वें पद में वो लिखते हैं, परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अति अधिक भययोग्य है। हे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हे यहाँ तेरे तुल्य कौन सामर्थ्य, तेरी सच्चाई तो तेरे
चारों ओर है। सो मेरे प्रियो, ये संपूर्ण भजन परमेश्वर की महिमा का गुणानुवाद कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्मरण दिलाता वो ये कि हमारे और आपके जीवन में प्रभु ने जो प्रतिज्ञाएं बांधी है अपने वचन के द्वारा, मुझे और आपको प्रतिज्ञाएं करता है, मुझसे और आपसे वाचाएं बांधता है कि वो प्रभु जो मुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो कहता है कि मैं सदैव तेरे संग रहूंगा। जब तुम किसी भी रीति से, किसी भी परिस्थितियों में से होकर गुजरो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वचन मुझे और आपको एक आशा प्रदान करता है, लेकिन उस आशा के साथ मुझे ये सीख भी देता है कि क्या मैं विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्रभु पर और उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखता हूं। तो आइए हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर की, उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें, क्योंकि उसकी करुणा हमारे जीवनों पर और आने वाली पीढ़ी पर, भावी पीढ़ी पर निरंतर बनी रहेगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन प्रभु के अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ता जाए। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित वचन के लिए। प्रभु, आपका वचन हमसे बातचीत करता है। धन्यवाद देते हैं कि आपकी विश्वास योग्यता और आपकी करुणा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पर निरंतर बना रहता है। प्रभु, बेशक परिस्थितियां बदल सकती हैं प्रभु, पर तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन से तरह धन्यवाद करते हैं, और आने वाली अपनी भावी पीढ़ियों को पिता परमेश्वर आपके अत्यंत कार्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे और उन्हें बताएंगे और आपके नाम की गुणानुवाद करेंगे, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज का ये वचन हर एक सुनने वालों के जीवन में और अधिकाई से उतरने पाए और वे आपकी आशीष को पाने पाए। इस आशा विश्वास के साथ अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज इस वचन के द्वारा प्रभु के अनुग्रह में आप यूं ही बढ़ने पाए। जय मसीह की।